भाई नमस्कार है सभी भाइयों को, सभी बहनों को एवं सभी लोगों को दुनिया में कहीं से भी सुन रहे और देख रहे मुझे इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, भारत देश के राज्य बिहार से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, राज्य बिहार, भारत देश, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और कहा गया है हमें 800, जी हाँ बिल्कुल 860 से भी ज़्यादा लोग रिक्रूट करने हैं, और हम उनको एग्रीकल्चर विभाग में, बिहार स्टेट गवर्नमेंट में जो एग्रीकल्चर विभाग है उसके अंदर अलग अलग पोस्टों पर रिक्रूट करके जॉब देंगे। ये 2024 में रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट के बीपीएससी द्वारा रिलीज करा गया है, जिसको लेकर सारे अपडेट, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जा रही है। एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म के डेट्स क्या है, फॉर्म की फ़ीस क्या ली जाएगी, इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। एक्चुअल में आपको बता दूं, यहाँ एक एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद ही ये आपको डायरेक्ट जॉब, ये सारे पोस्ट देंगे। अब ये जो रिक्रूटमेंट होगा, इसके अंदर जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो इन्होंने सिलेबस दिया है वो आपको अलग अलग नोटिस में दिया गया है, वो मैंने आपको प्रोवाइड वीडियो के नीचे करा दिया है। जो भी लोग मुझे पूरे दुनिया में कहीं से भी सुन रहे हैं दोस्तों, स्पेशली इंडिया कंट्री के लोगों के लिए, इंडियंस के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होगा। तो सभी भारतीय लोग, सभी भारत के लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुने और देखें ये सारी जानकारी जो भी आपको यहाँ पर इस वीडियो में दी जा रही है। ठीक है। हाँ, अब देखेंगे जैसा कि ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिक्रूटमेंट आया है और राज्य में ही जॉब रहेंगी सारी। तो इसका मतलब क्या सिर्फ बिहार राज्य के लोग फॉर्म भरेंगे, या फिर ऑल इंडिया, हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना और दूसरे जगहों के लोग फॉर्म भर सकेंगे या नहीं, ये आपको मैं जल्द ही नोटिफिकेशन में पॉइंट आउट करके, कि पॉइंट वहाँ पर दिया होगा ऑल इंडिया एलिजिबल, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। ठीक है भाई। ये नोटिफिकेशन आप देखोगे, ये आज ही के दिन यानी कि 10 तारीख, जो आपके फर्स्ट मंथ की 10 तारीख है 2024 ईयर में, तब ये नोटिस आया है। ये नोटिफिकेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराया है वीडियो के नीचे। इस जॉब से जुड़ा हुआ हर एक लिंक जो है वो आपको वीडियो के नीचे दिया गया है, तो आपको अप्लाई करने के लिए प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप वहाँ से सारे लिंक के थ्रू जा सकते हो इस पोस्ट के लिए। ठीक है। स्टेट यानी कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है, राज्य सरकार के अंदर ये विभाग है, वहाँ पर ये जॉब है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कृषि विभाग हो गया आपका ये। और इसके अंदर ये 600, ओ सॉरी 866 लगभग इतने पोस्ट पर ये रिक्रूट कर रहे हैं, मतलब कि इतने लोगों को ये जॉब देंगे। सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब्स होंगे, मतलब कि सारे के सारे सरकारी जॉब्स है। जिन भी लोगों को लेना हो ले सकते हैं इन वैकेंसियों को अप्लाई करके। ठीक है। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, फॉर्म के डेट्स, फॉर्म की फ़ीस और बाकी एक एक चीज़ें जो इस जॉब की रिक्रूटमेंट में रहेंगी, वो सारी आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताई जा रही हैं। सभी लोग अप्लाई करने इसके बाद जा सकते हैं। जैसा आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हो, ये बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। इसमें आप देखोगे आज के डेट के, आप देखोगे दो नोटिस। दो में से एक बार आपके लिए रीलोड कर दूँ इस वेबसाइट को। चलिए, रीलोड कर लिया हमने, इसलिए करा है कि अगर इसमें कोई और अपडेट होगा तो वो भी हमारे साथ आ जाएगा। ठीक है। तो आप देखोगे तो ये वाला आपका नोटिफिकेशन है, इसमें आप देखोगे ये फॉर्म इनवाइट का नोटिस है और ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, और इसके नीचे ये आपको सिलेबस दिख रहा होगा। ठीक है। ये सिलेबस मैंने प्रोवाइड करा दिया, हर एक चीज़ प्रोवाइड करा दी है। मुझे पता है अपने भाई बहन जो भी लोग वीडियो देख रहे होते हैं उनके पास समय कम होता है, उनको जल्द से जल्द सारी चीज़ों तक पहुंचना होता है, तो इसी वजह से ये चीज़ें आपको वीडियो के नीचे दी जाती हैं। अब आप देखोगे इंपॉर्टेंट नोटिस में आपको यहाँ पर, ये जो है ये अलग चीज़ है। ठीक है। ये आपके काम का नहीं है, अभी सिर्फ हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, हम आपको नोटिफिकेशन दिखा दें। ये एक शॉर्ट नोटिस है, आप देखोगे इन्होंने कहा है विज्ञापन संख्या 18 है, ये 2024 से 21 2024 तक का ये एक इन्होंने विज्ञापन संख्या रखी है। मतलब कि कोई भी नोटिस आता है तो उसका सीरियल नंबर रख के, नंबर देकर ही उसको रिलीज़ करा जाता है। बीपीएससी में आप देखोगे ये पटना के द्वारा नोटिस आया है। कहा गया है कृषि विभाग बिहार पटना के अंतर्गत अनुमंडल अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और उप परियोजना परियोजना निदेशक आत्मा और सहायक निदेशक सय एवं
समकक्ष के कुल 155 वैकेंसीज खाली हैं। ये मैं इनका पूरा पोस्ट के बारे में आपको भी क्लियर करूंगा। सहायक निदेशक के और पौधा संरक्षण के कुल 11 वैकेंसी खाली हैं और सहायक निदेशक कृषि अभिनियंत्रण के कुल 19 वैकेंसी खाली हैं। और इस तरीके से आप देखोगे तो टोटल ये वैकेंसी इन्होंने दी है 866 वैकेंसीज खाली हैं इनकी, ठीक है। नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से आप देखोगे इन्होंने क्लियर कट स्टेट गवर्नमेंट में वैकेंसी है और भारत के पूरे देश के इंडिया के लोगों को एलिजिबल रख दिया है, यानी ऑल इंडिया लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आप पूरे इंडिया में कहीं से भी सुन रहे हो मुझे, आप इन वैकेंसियों पे फॉर्म अप्लाई करके इन जॉब्स को ले सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, ठीक है भाई, ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं। मैं इसकी सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी है। ऑनलाइन फॉर्म भर लेना 15 जनवरी सभी से। अभी तो आपके पास 5 दिन है, आप लोग ये शेयर कर दिया करो भाई जानकारी से, क्योंकि समय को देखते हुए आप जल्द से जल्द शेयर करा करो, क्योंकि ये एक लिमिटेड समय के लिए ही ये चीज़ें रहती हैं। आपको बता दूँ ये आपका 28 जनवरी लास्ट डेट है, यानी आप देखोगे कि इन्होंने पूरे आपको 2 वीक का समय दे दिया है फॉर्म अप्लाई करने के। 15 से 28 आप देखोगे 8 दिन ये हो गए और 6 दिन यहाँ पर हो गए, तो इस तरीके से कितने हो गए 8 और 6 14, यानी कि 2 वीक आपको समय मिलेगा। 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। बाकी डिटेल्ड जानकारी आपको नोटिफिकेशन से देखनी है, ये इस नोटिस में लिखा हुआ है, ये आज ही का नोटिस है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो आपके हैं बीपीएससी के, उनके द्वारा इस नोटिस को डाला गया। चलिए आपने ये देख लिया एक बार, अब आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दें लोगों को, कि लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। हाँ, देखिए इसमें वैकेंसी और भी ज़्यादा है, मैं आपको टोटल अभी वैकेंसी क्लियर करूंगा। इसमें है ना 866 वैकेंसी तो एक अलग विभाग में है। टोटल वैकेंसी है यहाँ पर वो लगभग लगभग आप देखोगे 1000 से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं एक बार इसका नंबर आपको क्लियर कर दूँ एक बार। ये हो जाएंगे आपके 866 वैकेंसीज आपके अलग हैं, ठीक है। और ये 11 वैकेंसीज अलग है और 19 वैकेंसीज इसमें अलग विभाग में दी है और 155 वैकेंसीज अलग दी हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे 4 तरह के अलग अलग इनमें जो है आपके अलग अलग पोस्ट पर 4 अलग अलग तरह के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होगा। बेसिकली 4 अलग अलग जगह पर ये रिक्रूटमेंट्स हैं, ठीक है। और आप देखोगे तो टोटल 1051 लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, यानी रिक्रूटमेंट तो बड़ी ही है। आप देखोगे 1051 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी, ठीक है। ये सारे स्टेट गवर्नमेंट में सारे जॉब हैं, यानी कि सभी गवर्नमेंट जॉब है। 1051 वैकेंसी जो आपको 866 बताया ना, उसमें और इतनी वैकेंसी आप ऐड कर लेना जो बाकी हैं आपकी 155 11 और ये सारी, तो आपके 1051 वैकेंसी टोटल यहाँ पर आई है। बिहार राज्य में सभी को जॉबें जाकर करनी होंगी। अगर आप ऑल इंडिया हरियाणा झारखंड या दूसरे राज्यों से फॉर्म भरोगे तो आप यहाँ पर आके जॉब करोगे बिहार राज्य में। कृषि विभाग बिहार पटना के अंतर्गत नियमित पदों में यहाँ पर ये खाली हैं, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर देना। सभी इंडियंस के लिए रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म सबको भरना है, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये विज्ञापन संख्या इन्होंने कुछ दिखाया है इसमें, ठीक है। इन्होंने कुछ बोला है, आप देखोगे बिहार कृषि सेवा कोटि 1, ये शैष्य का पोस्ट है। इसमें आप देखोगे अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक और सहायक निदेशक शैष्य एवं समकक्ष, ये सब पोस्टों के नाम है। इनको लेवल देखिए, इन्होंने ये भी बताया लेवल 9 का आपको सैलरी मिलेगा। आप बीपीएससी के सैलरी लेवल्स देखना, उसमें जो 9 लेवल में होगी वही सैलरी आपकी होगी, ठीक है। एक बार आपको वैकेंसीज बता दूं, जो लोग यूआर कैटेगरी से यानी कि जनरल हैं या फिर वो रिजर्वेशन नहीं रखते हैं, तो वो यूआर वाली वैकेंसी यहाँ से देख लेंगे, उनकी वैकेंसीज यहाँ पर है। आपको बता दूँ रिक्तियों की संख्या और महिलाओं के लिए 35% वैकेंसीज इन्होंने दी है। मतलब आप देखोगे यूआर वैकेंसीज आप टोटल देखना, टोटल में से आप ये जो टोटल वैकेंसी आप देख रहे हो 155, इसमें से 21 वैकेंसी टोटल यहाँ पर यूआर कैटेगरी वालों को मिलेंगी या फिर अनरिजर्व को मिलेंगी, जिसमें से 7 महिलाओं को दे देंगे ये, ठीक है, क्योंकि उनको 35% रिजर्वेशन है राज्य बिहार में। आपको बता दूं अनुसूचित जाति यानी एससी वालों की भी वैकेंसी 39 है और ये 39 अलग है। और इसमें आप देखोगे ये 14 वैकेंसी जो आप देख रहे हो ना, ये वैकेंसी रिक्तियों की संख्या, और ये 14 वैकेंसी आप महिलाओं की इसमें देखोगे एससी कैटेगरी में, ठीक है। ये टोटल में से 14 इन्होंने दी है। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर 4 वैकेंसी एसटी हैं, बिहार राज्य के एसटी, और उसमें से 1 वैकेंसी महिला को। तो इस तरीके से आप देख लेना। ओबीसी वालों का वैकेंसी 41 दिया है इसके अंदर, और ये राज्य में रिजर्वेशन है सारे। 41 में से 14 वैकेंसी महिलाओं को यहाँ से मिल जाएंगी। ये 41 में से है, ठीक है भाई। ये जो यहाँ पर संख्या लिखी है इसी में से आपको ये महिला वाली अलग करनी है, और पुरुष और बाकी लोग जो रह गए उनकी वैकेंसी ये वाली हो जाएंगी।
इसमें से अलग हटाकर, ठीक है। इसी तरीके से पिछड़ा वर्ग वाले अपनी वैकेंसी देख लें। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस जो बिहार राज्य में रिजर्व है, उनको यहाँ से अपनी वैकेंसियाँ देखनी है। टोटल 155 वैकेंसीज दी हैं। जो लोग स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं या नाती नतनी होंगे और अगर वो फॉर्म भरे, मतलब आपके मान लीजिए दादा या परदादा रहे, या आपके मान लीजिए नानी या फिर दादी और ये सब लोग जो थे वो फिर स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, तो आप लोगों को यहाँ पे इस वैकेंसी का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है भाई। आपके लिए 3 वैकेंसीज हैं, आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। जो लोग दिव्यांग हेतु, यहाँ पर दिव्यांगों के लिए वैकेंसी बताई है। वीआई वालों की 2 हैं, डीडी की 2 हैं, ओएच की 2 हैं, एमडी की 1 है। तो सभी लोग अपने रिजर्वेशंस की वैकेंसी उसको देखते हुए चलेंगे। इसी तरीके से बिहार कृषि सेवा कोटि सेकंड आप देखोगे, कृषि अभिनियंत्रण नियंत्रक अभिनियंत्रण, ये आपका अलग कृषि अभिनियंत्रण ये विभाग है। इसके अंदर इनको सहायक निदेशक चाहिए, जिसको ये लेवल 9 का सैलरी दे देंगे, ठीक है। इनको टोटल 19 ऐसे लोग चाहिए, अलग अलग वैकेंसी वाइज आप देख लेना। इसी तरीके से आपका बिहार कृषि सेवा यहाँ पर पौधा संरक्षण में इनको चाहिए, जिसके अंदर लेवल 9 का सैलरी यहाँ पर इस पोस्ट पर लोगों को देंगे। जो 866 वैकेंसी इन्होंने दी है वो बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि शैष्य प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष की पोस्ट दी है। टोटल लेवल 9 का 7 का सैलरी देंगे इनको। और आप लोग कैटेगरी वाइज यहाँ से वैकेंसी समझ लेना, ठीक है भाई। वीआई मतलब हो जाता है जो लोग मान लीजिए विजुअली इम्पेयर्ड है, दृष्टि दिव्यांग है। मान लीजिए मुख बंदीर दिव्यांग मतलब डीडी हो जाता है। ओ एच मतलब हो जाता है चलन दिव्यांग जो लोग होते हैं वो लोग, ठीक है। तो सभी डिसेबिलिटी के बारे में इन्होंने फुल फॉर्म लिख दी है। और एक चीज़ और बता दूँ, जो वैकेंसीज आप टोटल देख रहे हो 1051, इसके अंदर चेंजेस हो सकता है वैकेंसी बढ़ के 1500 हो जाए, 2000 लोगों को रिक्रूट कर ले, हो सकता है वैकेंसी 500 हो जाए, 600 हो जाए, कुछ भी इसमें चेंज हो सकते हैं। अब मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दूं। अगर आपको शैष्य की पोस्ट चाहिए, शैष्य की पोस्ट अगर आपको अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और इन सब की पोस्ट अगर इन जगहों पे चाहिए, तो आपका मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपने, या फिर केंद्रीय या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी कृषि विज्ञान में आपने जो है बैचलर डिग्री कर लिया हो। आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए इन आर्ट साइंस, मतलब एग्रीकल्चर साइंस, यानी बीएससी एग्रीकल्चर पास मांगा है किसी भी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, चाहे वो स्टेट की हो सेंट्रल की हो, उससे उनको फ़र्क नहीं है, ठीक है। आप बैचलर डिग्री बीएससी एग्रीकल्चर पास होने चाहिए, बस ये आपको याद रखना है अगर आपको ये वाला पोस्ट चाहिए। सेम कृषि अभिनियंत्रण के पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, कृषि संकाय से कृषि, वही सेम बातें यहाँ पर आपको इस फील्ड के अंदर, उसमें एग्रीकल्चर के इस फील्ड के अंदर आपको पास होना चाहिए बैचलर डिग्री। सेम आप देखोगे मान्यता प्राप्त किसी भी कृषि विश्वविद्यालय, मतलब किसी भी विद्यालय कृषि विद्यालय से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आपने जो है इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन यानी कि पौधा संरक्षण के साथ आपने जो है यहाँ पर बैचलर डिग्री पास किया हो, आप फॉर्म भर देना। जो लास्ट वाला वैकेंसी दे रहे हो, देख रहे हो आप, ये वाला, इसके लिए कह रहे हैं आपका जो है किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से आपका जो है विज्ञान कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस में आपका जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी बीएससी कृषि में होना चाहिए, ठीक है भाई। एग्रीकल्चर साइंस के अंदर, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी एग्रीकल्चर साइंस या बीएससी साइंस इन एग्रीकल्चर, ये सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं टोटल, ठीक है, इस वाले पोस्ट पर। तो लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन समझ आ गई होगी। जो भी लोग 1 अगस्त 2023 को 21 प्लस कर गए, 37 बिलो हैं, फॉर्म भर सकते हैं। जो भी लोग महिलाएं हैं, मतलब जितनी भी महिलाएं होंगी, चाहे वो पिछड़ा वर्ग से हों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हों, तो उनको सभी को 40 एज तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC ST राज्य के हो बिहार के, तो 42 एज तक आप फॉर्म इसमें भर सकते हो। बाकी आप अपने रिलैक्सेशन और अपर एज में जो भी बेनिफिट है वो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है भाई। जिसको भी मिल रहे हैं आप यहाँ से एक बार थोड़ा सा देख लेना। चयन का आधार एक लिखित परीक्षा, एक रिटर्न एग्जाम कराएंगे ये आपका, उसके बाद आपका साक्षात्कार मौखिक परीक्षा भी, ओरल एक एग्जाम करा लेंगे के आधार पर ये आपको सिलेक्ट, पहले एक रिटर्न एग्जाम कराया, फिर एक आपका जो है मौखिक परीक्षा कराई आपकी ओरल एग्जाम, और उसके बाद ये लोग सिलेक्ट कर लेंगे। लिखित परीक्षा में जो आप देखोगे कि 3 विषयों की होगी, 3 सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, जिनमें सामान्य हिंदी, आपको बता दूं यहाँ पर आपसे जनरल हिंदी के 100 अंक का पेपर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन पेपर। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, एवं संबंधित विषय उसके उससे जुड़े हुए विषय जो भी आप जिस भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो उसके 200 नंबर का पेपर रहेगा टोटल। इस तरीके से
200 अंक के 2 पत्र होंगे, ठीक है भाई। ये जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई करोगे उन सब्जेक्ट के 200 नंबर के 2 पेपर रहेंगे, और 100 नंबर का हिंदी और जनरल नॉलेज अलग आएगा, ठीक है। और विषयों के नाम के ऊपर रहेगा पूर्णांक, और परीक्षा की अवधि आपको बता दूं क्या रहेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। विषय आप देख लो, जैसे कि आप अगर जनरल हिंदी वाला जो एग्जाम दोगे 100 मार्क्स का, उसमें 100 ही क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। वस्तुनिष्ठ रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब सारे क्वेश्चन MCQ में मिलेंगे। हर क्वेश्चन के 4 4 ऑप्शन देकर आपसे पूछा जाएगा, हाँ भाई बताओ इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन किस क्वेश्चन का सही लगता है, वो आप टिक करके वहाँ पर आओगे। इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है सारा पूरा पेपर। इसमें सामान्य हिंदी में हिंदी तथा सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा जो BPSC द्वारा आयोजित संयुक्त परीक्षाओं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, ठीक है। जो BPSC बाकी रिक्रूटमेंट में जो आपका जनरल हिंदी का सिलेबस दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, वही आपके लिए फॉलो करवाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक बार आप इसका सिलेबस देख सकते हो। जिन लोगों को प्रॉब्लम है देखने में मेरे को बता देना, मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा। हालांकि ये चीज़ आपको ऑनलाइन में भी ब्राउजिंग करके मिल सकती है, ठीक है। जनरल नॉलेज और हिंदी का 2 2 घंटे में सारे पेपर होंगे। आप देखोगे पहले हिंदी वाले 100 100 नंबर ये हो जाएंगे, 100 100 क्वेश्चंस। उसके बाद 200 200 नंबर के 100 100 क्वेश्चंस अलग से देंगे, 2 2 नंबर का एक एक क्वेश्चन देंगे आपको। जैसे आप मान लीजिए बिहार कृषि सेवा कोटि 1 का अगर पहले वाले विभाग में जाओगे पोस्ट लेने, तो आपको एग्रोनॉमी एक फील्ड है, उसका उस सब्जेक्ट का पेपर आएगा 200 नंबर का। इसके अंदर आपसे जो भी सिलेबस रहेगा वो मैं आपको अभी आगे दिखा दूंगा। सिलेबस इन्होंने दे दिया है, BPSC द्वारा मिल गया है, मैं आपको अभी आगे दिखा दूंगा, ठीक है। मतलब आप अगर पहले वाले पोस्ट को लोगे तो आप ये वाला सिलेबस फॉलो करोगे, मतलब ये वाला जो है ये तो सबको देना ही है। ये जो थर्ड पेपर है, हो सकता है ये सिर्फ आपको अपने अपने फील्ड का देना होगा। इसी तरीके से एग्रीकल्चर देखोगे आप यहाँ पर इंजीनियरिंग है ये, और इसके लिए आप देखोगे तो इनका अलग सिलेबस होगा, ठीक है। तो इनका भी वही सेम है, आप इसका सिलेबस अभी देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा। प्लांट प्रोटेक्शन का अलग सिलेबस है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से देख लेना। कृषि विज्ञान और इन सब का सिलेबस यहाँ पे सबका मिल चुका है, सारे सिलेबस आ गए हैं, मैं आपको भी दिखा दूंगा। यानी टोटल आपको 4 पेपर देने हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है आपको सामान्य हिंदी विषय में पास होना जरूरी है। उत्तीर्ण मतलब हो जाता है आपको पास होना जरूरी, किंतु इनके गणना मेगा सूची बनाने के, ठीक है, मतलब ये फाइनल मेरिट में आपके हिंदी जनरल हिंदी को नहीं डालेंगे, लेकिन आपको इसको पास करना है। सामान्य हिंदी में आपको कम से कम 30 नंबर लाने हैं, यानी आप देखोगे 100 नंबर का एग्जाम है, वो आपको 30 प्लस लाने हैं, ठीक है। सामान्य श्रेणी वाले जितने भी लोग होंगे उन लोगों को कहा जा रहा है, एक बात कही जा रही है, 40% मार्क्स उनको लाने हैं, और रिजर्व वालों को 34% मार्क्स लाने हैं। ये सब बताए गए हैं इन्होंने, जो भी मार्क्स बताएं आपको ये मार्क्स लाने हैं। ये इन्होंने अलग से कैटेगरी वाइज भी बताया कि आपको कितने प्रतिशत मार्क्स लाने हैं। लिखित परीक्षा में जो संबंधित विषय है, जो आपको अपने खुद के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने हैं, उसके लिए कह रहे हैं 2.5 गुना, यानी आप देखोगे जितनी वैकेंसी इन्होंने दी है उसके ये कितने टाइम्स लोगों को बुलाएंगे रिटर्न एग्जाम पास करने वाले लोगों को। और इन्होंने ये भी कहा है सामान्य कट ऑफ प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन ठीक है। इन्होंने देखिए यहाँ पर एक इंटरव्यू होगा, बेसिकली आप रिटर्न पास कर गए, एक ओरल एग्जाम होता है जिसको आप इंटरव्यू कहते हो, ठीक है, वो ये लोग कराएंगे। उसके आप ये कह रहे हैं कि हम 2.5 टाइम्स वैकेंसीज का, यानी आप देखोगे इन्होंने 1050 के लगभग वैकेंसीज दी हैं। तो आप इसको एक बार ना 5/2 से इंटू कर लेना, ठीक है, जितनी वैकेंसीज आपकी दी गई हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूँ ये वैकेंसी जितनी थी, यानी आप ये देखोगे 1000 लगभग वैकेंसी, यानी इतना मान के चलो आप कि 2500 और 600, 2600 के लगभग लोगों को यहाँ पर ये बुलाकर आपका इंटरव्यू कराएंगे, रिटर्न पास करवाएंगे, टॉप के इतने लोगों को, ठीक है। कट ऑफ भी निकालेंगे अलग से, इन्होंने बोला है कट ऑफ भी यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए वो जो भी लोग रिटर्न पास कर लेंगे उसके बाद उनका जो है 50 अंक का जो है एक उनका मौखिक ओरल एग्जाम इंटरव्यू टाइप होगा। और इसमें आपको जाना होगा इंटरव्यू में, और इस इंटरव्यू के बाद ही आप लोग अपना रिजल्ट देख पाओगे। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम के बेस पर होगा, प्लस प्लस आपके जो है इंटरव्यू के बेस पे होगा। ये एक बात याद रखिएगा, जनरल हिंदी जो है वो सिर्फ पास करना है, उसको उसके मार्क्स मेरिट में नहीं आएंगे, ठीक है।
ये 50 नंबर का आपका इंटरव्यू ले लेंगे। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या बोला, लिखित परीक्षा और अधिमानता बिहार सरकार में आधार पर अधिमानता, अब ये क्या है, चयन के लिए अंकों की अधिमानता का निर्धारण। ठीक है, इन्होंने एक पॉइंट लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या बोल रहे हैं। देखिए आप फॉर्म तो 28 जनवरी तक भर देना, उसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, आपको 28 जनवरी तक फॉर्म भर देना है, ठीक है। ये आपके पास लास्ट डेट है, ये एक अलग पॉइंट है, इसको मेरा समझ अभी इसमें एक्चुअल वो चीज़ है नहीं जो यहाँ पर बताइए। लिखित परीक्षा और आप देखोगे जो बाकी एग्जाम है का कुल अंक कितने हो जाते हैं, 550। अब कैसे आप देखोगे, 200 नंबर के दो एग्जाम हुए तो 400 हो गए, 100 नंबर के दो एग्जाम हुए तो ऐसे 600 हो गए। लेकिन इन्होंने हिंदी वाले एग्जाम के 100 में से आपको कह दिया 30 नंबर से ऊपर लाओ, 40 से ऊपर अनरिजर्व वाले लाओ। इस तरीके से इन्होंने रिजर्व वहाँ पे बता दिया, आपको ये सिर्फ पास करना है, तो वो 100 मार्क्स आप हटा लो, सिर्फ आप उसको पास कर लेना। बचे आपके 500 प्लस 50 मार्क्स इंटरव्यू के यहाँ पर आ गए, तो 550 में से आपको टोटल मार्क्स ये देंगे, ठीक है। हाँ तो इस ये 550 में से आपको कह रहे हैं विरुद्ध आपको 300 मार्क्स प्राप्त करने हैं, टोटल 300 मार्क्स आपको इसमें लाने हैं, ठीक है। जो आपके मान लीजिए आपके जितने मार्क्स टोटल में से आए उसको ये लोग 75 से इंटू कर देंगे, ठीक है। प्लस प्रत्येक एक वर्ष के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम, ठीक है। इन्होंने एक चीज़ और बोली है, और ये इस तरीके से आपका मार्क्स यहाँ पर निकाल लेंगे, इस तरीके से 75 से इंटू करके। मान लीजिए आपने इन्हीं पोस्टों पर मान लीजिए कभी काम किया, या इसी में मान लीजिए बिहार सरकार में ही कहीं किसी विभाग में आपने इन्हीं पोस्टों पर काम किया है, मान लीजिए अगर आपने 1 साल काम किया होगा तो आपको 5 नंबर प्लस मिल जाएंगे, आपने 2 साल काम किया होगा तो 10 नंबर, इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा अलग से मिल जाएंगे। इस तरीके से 5 साल के 25 नंबर आपको मैक्सिमम यहाँ से अलग से मिल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये लोग कह रहे हैं। अगर जैसे कि आप देखोगे 40.90 अंक, अगर कोई और इसमें आप देखोगे तो इस तरीके से आपको आधार पर, ठीक है, आप समझ आ गए। इन्होंने 100 मार्क्स में से आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन वो 100 मार्क्स इन्होंने कैसे करा है, 75% वेटेज इन्होंने 550 मार्क्स को दी है। जो लोग 550 पूरे मार्क्स ले आएंगे उनको 75 नंबर दे देंगे, 25 नंबर ये अलग से देंगे, जो उसको देंगे जो लोगों ने बिहार सरकार में मान लीजिए इन पोस्टों पर कहीं ना कहीं काम करा है, ठीक है। अगर वो 5 साल काम करा है तो 25 नंबर दे देंगे, 2 साल करा है तो 10 नंबर, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। बाकी ये लोग आप सारे पॉइंट यहाँ से देख लेना। आरक्षण का बता दूं दोस्तों, राज्य बिहार राज्य के जितने भी रिजर्व लोग हैं उन्हीं को रिजर्वेशंस मिलेंगे। सिर्फ चाहे वो किसी भी कैटेगरी से रिजर्वेशन जो मिल रहे हैं वो उन्हीं को मिलेंगे। आप अगर दूसरे राज्य के हो तो आपको जनरल ट्रीटमेंट मिलेगा, कि जनरल मान लेंगे, ठीक है। अगर आप राज्य के एससी हो तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखी हैं, बाकी ये कुछ पॉइंट लिखे हैं, आपको किन किन को रिलैक्सेशन और फायदे मिलेंगे वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है भाई। हाँ ये वाले पॉइंट एक बार आप पढ़ लेना, थोड़ा आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके काम के रहेंगे। देखिए इन्होंने बता दिया आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म में लगाने होंगे। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, अपने जो भी ग्रेजुएशन डिग्री करा है जिस फील्ड में ये लोग मांग रहे हैं उसका एक मार्कशीट लगा देना, आपके सेमेस्टर मार्कशीट्स को लगा देना, कास्ट फॉर्म लगाना, फोटो सिग्नेचर जैसी चीज़ें अपलोड कर देना, और इस तरीके से आप फॉर्म जमा कर पाओगे, ठीक है भाई। बाकी एक बार ये सारे पॉइंट आप लोग रीड कर लो, आपके काम के रहेंगे। शुल्क मैं बता दूं यहाँ पर कितने रुपए फॉर्म के आपको देने हैं। आपसे कहा जा रहा है आपको 200 रुपये अलग पे करने हैं, बायोमेट्रिक फीस अलग है 200 रुपये की। और इसके अलावा और अगर आप सामान्य यूआर कैटेगरी, जनरल और ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरोगे 750 रुपये आपको पे करने हैं। अगर आप एससी एसटी हो, बिहार राज्य के, तो 200 रुपये पे करने हैं। और अगर आप यहाँ पर
बिहार राज्य की महिलाएं हो लेकिन रिजर्वेशंस में नहीं हो तो आपको 200 रुपये पे करने हैं। सेम दिव्यांग लोगों को भी 200 पे करने हैं। और जितने भी लोग 750 पे करेंगे वो लोग दूसरे राज्य के होंगे। बेसिकली 750 रुपये, 750 रुपीज़ दूसरे राज्य के लोगों से लिए जा रहे हैं, ठीक है, और सेम राज्य के अनरिजर्व से लिए जाएंगे। और ये 750 अलग हैं और 200 रुपये तो सबको पे करने ही हैं, जो कि आपको बायोमेट्रिक फ़ी देनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 950 रुपये में फॉर्म ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप एक बार ध्यान से देख लेना। एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ पर 15 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो इसी साल में, ठीक है। हाँ, बाकी एक बार आप ये पॉइंट देख लो, कैसे कैसे आपको फॉर्मेट डालने हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर ये दी गई है। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन हो गया भाई। देखिए, नोटिफिकेशन में कुछ खास था नहीं। बेसिकली आप देखोगे 1051 वैकेंसीज दी गई बिहार राज्य में, स्टेट गवर्नमेंट में, एग्रीकल्चर कृषि विभाग में सारी वैकेंसीज दी हैं। सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, इतने लोगों को। और इसके लिए फॉर्म 15 से लेकर 28 जनवरी में भरवा लिए जाएंगे ऑनलाइन में। 1000 रुपये, 9,950 रुपये के बीच लगभग फ़ीस है। और अगर आप रिजर्व हो तो आपकी फ़ीस 200, 250 जो भी आपको बताई वही रहेगी राज्य के लोगों के लिए। और इसमें सिलेबस भी आ गया है, एग्ज़ाम पैटर्न आ गया है, फीस मैंने आपको बता दी, एज लिमिट बता दी। सैलरी आप देखोगे लेवल 9 का है। तो मैं एक बार लोगों को लेवल 9 का सैलरी क्लियर कर दूं कि लोगों को जानना हो कि लेवल 9 में क्या सैलरी पीपीएससी द्वारा दिया जा रहा है। तो भाई आपके वहाँ पर जो आप देखोगे, तो यहाँ पर 7th सीपीसी के अंदर जो आपका आ रहा है लेवल 9 में, तो लेवल 9 में आपको जो एंट्री पे मिलता है वो आपको 53,000 है। यानी कि लेवल 9 का आपका सैलरी ज़्यादा। अब देखिए, जितने लेवल ज़्यादा होते हैं उनका सैलरी उतना ज़्यादा होता है। मतलब आप ये मान लो, यानी कि आप सभी को जो सैलरी मिलेगा वो यहाँ पर 53,000 रुपये मिलेगा, मतलब 50,000 प्लस रहेगा। ये सैलरी है, सिर्फ सैलरी है ये। और अगर आप देखोगे यहाँ पर जो एक बड़ी रिक्रूटमेंट थी ये वाली लेवल 7 का, तो इनको मान के चलिए आप 35 से 40 हज़ार रुपये इनको मिलेंगे, ठीक है। बाकी एक्चुअल डेटा आप एक बार देख भी सकते हो। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपका सिलेबस है, मैं आपको दिखा दूँ, आप वेबसाइट पर देखोगे तो ये एग्रोनॉमी का सिलेबस है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अलग है, प्लांट प्रोटेक्शन का अलग है, ठीक है। तो आप देखोगे ये सिलेबस आपका एग्रोनॉमी का है। पूरा सिलेबस है, पूरा डिटेल्ड। इस सिलेबस को आप रेडी कर लो, एग्ज़ाम दे दो और अपना इस रिक्रूटमेंट को ले सकते हो। बाकी हिंदी और जीके का सिलेबस पे जो बाकी रिक्रूटमेंट में फॉलो हो रहा है बीपीएससी द्वारा वही आपके लिए रहेगा, ठीक है। बाकी एक बार ये वाला सिलेबस भी आप देख सकते हो। इनमें से कोई भी एक सिलेबस आपको रेडी करना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है भाई। तो ये पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एक एक चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर दो, पूरे देश से इस रिक्रूटमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब है, ठीक है भाई। कोई डाउट लगा हो जरूर कमेंट में बता सकते हो, और इस जानकारी को लोगों तक शेयर कर दो पूरे दुनिया में, खासकर इंडिया में, एक एक गली, एक एक जगह तक। मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।